नमस्कार। आज हम जानेंगे बलिया में एक जिला यानी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बलिया। और जो बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके पास में पड़ता है बिहार। तो हुआ है कि बलिया ज़िला है, बलिया ज़िला से और भी सारी खबरें आती हैं, लेकिन वर्तमान में जो बहुत मार्मिक जो खबर आया है, उस खबर में हुआ है कि एक दलित लड़की है। वो दलित लड़की कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़की थी, वही 12-13 साल की एक लड़की है, उनका हो जाता है रेप, यानी गैंग रेप किया गया है। वो रेप करनी बलात्कार किया गया उस लड़की का, और उस लड़की को फांसी पर लटका दिया गया है, जिसके द्वारा उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। हुआ है, खबर चर्चा में क्यों आता है? क्योंकि भारत में एक सिस्टम है, भारत में स्पेशली दलितों में एक सिस्टम ये है कि दलित की बहू बेटी के साथ जब रेप बलात्कार हो जाता है, अन्याय हो जाता है, तो जब तक 20 आदमी 20 ग्रुप का नहीं जाता है, नहीं ग्रुप कहने का मतलब ये है क्योंकि जो संवैधानिक जो संविधान में जो अधिकार मिला था आर्टिकल 19 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपना सभा संगठन बना सकता है, इस आधार पर जैसे बनाई गई थी, जिस पहला नाम पे आता है भीम आर्मी। तो भीम आर्मी जो है दलितों की बात रखती है, दलित पिछड़ों की बात रखती है, मतलब जहाँ भी अन्याय होता है वो लोग अपनी बात को रखते हैं और जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं, और उस परिवार से लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई सामाजिक मदद चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, या उस केस में जो व्यक्ति है जो अक्यूज़ है, अगर उसको कोई सज़ा नहीं हो रही तो उसमें हम सहयोग करेंगे। इसमें जाती है भीम आर्मी। अब हम लोग भीम आर्मी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाकी कोई गया नहीं है वहाँ पे, और भीम आर्मी के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगता है, आरोप ये लगता है कि जो भीम आर्मी के जो सदस्य हैं और भीम आर्मी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वर्तमान समय में सांसद बने हुए नगीना से, तो इनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है युवाओं को भड़काते हैं और इनके द्वारा अनैतिक काम किया जाता है, समाज को बिगाड़ने का काम किया जाता है। लेकिन आप बताइए इस मैटर में क्या गलत कर रहे हैं भीम आर्मी? अगर न्यायिक व्यवस्था, पुलिसिंग सिस्टम इतना ही अच्छा है तो लोग वो व्यक्ति हिरासत में होते। दूसरा हम लोग बात इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें SC/ST एक्ट का जो प्रावधान है, क्योंकि जो नाबालिग लड़की, और स्पेशली कहा गया था SC/ST एक्ट का जब प्रावधान बनाया गया था, तो इसमें कहा गया था कि इसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी, तुरंत जिसको कार्रवाई कहा जाता है, इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। और इसका जो SC/ST एक्ट है ये अलग है, यानी ये जो CRPC IPC है उससे हट के इसको माना जाता है। कुछ अलग तरीका का प्रोविज़न इसमें बनाया गया है SC/ST एक्ट में। पहले तुरंत गिरफ्तार किया जाता है जो अक्यूज़ होता है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो हुआ है कि जो वहाँ पे भीम आर्मी जाती है, और भीम आर्मी के द्वारा वहाँ पे आंदोलन क्या बैठ के अनशन किया जाता है। उन लोगों को पुलिस से मांग की जा रही है कि जो पीड़ित परिवार उनको न्याय मिले। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो जिनके द्वारा उस बच्ची का बलात्कार किया गया है वो स्वर्ण जाति से आते हैं, और एक विशेष जाति के होने के अनुसार वो लोग जो जातियाँ हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, तो अपर कास्ट के लोगों का ये कहना है कि जो भीम आर्मी के लोग हैं और जो उनके घर के लोग हैं, पीड़ित परिवार के घर के लोग हैं, उनके द्वारा हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन भीम आर्मी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी प्रक्रिया है कानून के द्वारा फॉलो किया जाए, और जो भी अक्यूज जो भी उस लड़की के बलात्कार में जितने लोग का हाथ है उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पे SC/ST एक्ट लगाया जाए। बाकी मुआवजा की भी मांग किया गया है, कुछ लाख रुपये की भी मांग किया गया है, सरकारी नौकरी की बात की गई है। बाकी बात ये नहीं है, बात ये है कि जितने लोग ज्ञान झाड़ रहे हैं कि बलात्कार हुआ है नहीं हुआ, पहली तो राजनीति की बात नहीं, जो शर्म की बात है। और स्पेशली उत्तर प्रदेश में बलात्कार का भरमार हो गया है। भरमार में क्या है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेप हो रहा है, रेप में किसी वर्ग का जाति नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो रेप करने वाली जातियाँ अलग है, रेप जिनके ऊपर हो रहा है वो वर्ग अलग है। यानी कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है, हमारा भाषा नहीं है, क्योंकि भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय समाज में एक धारणा है, और कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है जो जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, जो समाज के जानकार हैं, और जो लोग न्यायविद होते हैं, उनका ये कहना है कि भारत में जो बलात्कार होता है तो जिनके साथ बलात्कार होता है उनकी जातियाँ अलग है, जो बलात्कार करते हैं वो भी एक वर्ग से आते हैं, और जिनके ऊपर रेप बलात्कार होता है वो भी एक वर्ग से आते हैं। तो कहा जाता है कि जो ज़्यादातर जो डोमिनेंट कास्ट होता है, डोमिनेंट कहने का मतलब ये है कि जो प्रभावशाली जो समाज है, प्रभावशाली का मतलब है कि जो समाज में बड़ा व्यक्तित्व रखता है, आर्थिक रूप से जो समाज मजबूत है। सामाजिक रूप से क्या होता है सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत है तब तक आप स्वर्ण समाज में भी आप कुत्ता के समान है। अगर आप स्वर्ण समाज में पैदा हुए हैं, आपके पास अगर अर्थव्यवस्था नहीं है तो आपको उस समाज के लोग ही नहीं पूछेंगे। तो ये बात हम लोग आते हैं इस पर। तो जो डोमिनेंट कास्ट होता है उसको द्वारा रेप किया जाता है, और ये बात सच है। NCRB का डाटा निकालिए, अगर हमारा बात गलत है तो आप सर्च करिएगा और देखिएगा कि रेप किसके साथ हो रहा है और रेप कर कौन रहा है। तो व्यक्ति के साथ रेप, जो महिला के बच्चिया के साथ रेप हुआ है, उसको देखते हैं न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की का हुआ था, फिर एक नाबालिग लड़की का हुआ था, फिर एक जगह चंद्रशेखर आज़ाद रावण गए थे उनके पीड़ित परिवार से मिलने, तो फिर वहाँ पे भी उनको नहीं जाने दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। बाकी देखते हैं न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरही है, नरही थाना, वो जैसे नरही है, गांव नरही है, और जो थाना पड़ता है वो नगरा थाना पड़ता है। अभी देखते हैं उस परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भीम आर्मी है वो राजनीति कर रही है, लेकिन भीम आर्मी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम न्याय के साथ, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार अगर न्याय लड़ना गुनाह है तो हम लोग इस गुनाह को हमेशा करेंगे, और हमेशा हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आप जिस भी लोकेलिटी में होंगे, जिस भी दलित समाज के साथ अन्याय होता है, जब तक आप संगठन नहीं आता है, तब तक न्याय में और प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य नहीं होता है। स्पेशली भारत में और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जो सरकार है जातिगत आधार पर काम करती है, और जो पुलिसिंग सिस्टम है वो भी एक वर्ग के आधार पर काम करता है। और एक स्पेशली जो कानून, जो सरकार है, सरकार के दबाव में पुलिस काम करता है। लेकिन इसमें पुलिस का दोहरा रवैया देखा जाता है, क्योंकि पुलिस ना केवल राजनीति में, पुलिस हमेशा से इसका जो नैतिक विचार रहा सही नहीं रहा, स्पेशली न्याय के मैटर में। और स्पेशली जो दलित जातियां हैं, जो अब पिछड़ा अर्थव्यवस्था से पिछड़ा हो, चाहे जातिगत व्यवस्था से पिछड़ा हो, इसमें जो पुलिसिंग सिस्टम का रवैया रहा कभी अच्छा रहा ही नहीं। क्योंकि पुलिस गलती करेगी, उसमें ओवरलैपिंग कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाकी देखते हैं न्याय के मैटर में क्या होता है। दूसरा एक मैटर और इसमें छूट रहा था, दूसरा मैटर यही छूट रहा था कि कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि जो दलित जातियाँ हैं, तो SC/ST एक्ट का जो प्रावधान बनाया गया था, तो ये 1955 से इसका प्रावधान शुरू किया गया था। फिर इसमें कुछ इंदिरा गांधी के द्वारा संशोधन किया गया था। फिर इसमें जो एक बहुत ही बड़े नेता का नाम सुना होगा आपने, मान्यवर कांसीराम का भी योगदान रहा। फिर इसमें बहुत से नेताओं का नाम रहा। फिर इसको 1989 के करीब में लागू किया गया था, SC/ST एक्ट बनाया गया था। तो ये चर्चा चली आ रही थी। तो जो ये कहा जाता है कि SC/ST एक्ट का जो प्रावधान है, इसका लोग कहते हैं कि मिसयूज होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि SC/ST एक्ट का मिसयूज नहीं हो रहा। आप सोचिए किसी के बेटी के साथ रेप हो गया, वो क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति ऐसा बताइए जो शौक से किसी के नाम पे SC/ST एक्ट लगा दे। और समझने वाली बात यह है कि न्यायपालिका और विधायिका जो भी है अपने राज्य में बनाई गई है, केंद्र के लिए विधान बनाया गया है, विधानसभा के लिए बनाया गया है, सदन बनाया गया है। अगर बात में गड़बड़ होती, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 13 बनाया गया है, आर्टिकल 32 है, अन्य प्रकार का प्रावधान किया गया। अगर संविधान में गलत होता तो सबसे पहले न्यायिक NJ/NC जो कमीशन बनाया गया था, 99 संशोधन किया गया था, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट खुद रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। और अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद, अगर जो संविधान की मूल भावना समाज को अगर ठेस पहुंचाता है, समाज को इससे गड़बड़ी होती है, तो संविधान उसको मतलब जो न्यायपालिका है उसको हटा सकती है। तो ऐसा बात नहीं, न्यायपालिका भी मूर्ख नहीं है। न्यायपालिका के द्वारा खुद ही उसमें संशोधन किया गया कि ऐसा बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।